सार्थक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ साहब, ये मीनाक्षी है। मीनाक्षी? मीनाक्षी वो कल्याणी की दोस्त। दरअसल इसका भी ये पहला मंगला गौर है और इसके घर में प्रथा है कि 1 साल तक घूंघट रखना होता है, इसलिए ये घूंघट इतना लंबा उड़ के। हमने तुमसे सफाई मांगी तो जाओ यहाँ से। यह औरतों की पूजा है, यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं। लकड़ी की कोठी कोठी पे घोड़ा, अथर अथर दूर हटो। घोड़े की दुम पे जो मारा। ओए माँ, बाबा 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 क्या कहा? बाबा 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 तो बाहर है। बाबा, अरे ये औरतों की पूजा है। बाबा नहीं, बाबा बाहर है, गाड़ी चलाएंगे बाहर। चलो आप। बाबा। नहीं बाबा बाहर है, चलो मैं इसे लेके जाता हूँ। चलो। बाबा अरे अनुप्रिया, कहाँ थे तुम? यहाँ सब लोग कल्याणी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ वो उस समय क्या तमाशा चल रहा था? कल्याणी अथर्व की तरह बातें क्यों कर रही थी? वो आपको पता है ना साहब, कल्याणी को मजाक करने की आदत है। पता नहीं उसका बचपना कब जाएगा। तुम मीनाक्षी के साथ बैठना। हाँ, आ जाओ, चलो बैठो। चलो कल्याणी भी आ गई है और पूजा की तैयारी भी हो गई है, तो पूजा शुरू करते हैं। हाँ, मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। रास खेळू चला, रंग उधळू चला, आला आला ग कान्हाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत खुशी की बात है कि कल्याणी ने मल्हार के लिए मंगला गौरी की पूजा रखी है, वरना आजकल की शहर की लड़कियां कहाँ इन प्रथाओं को मानती हैं। सॉलिड लग रहे हैं भाव। सामने वाली क्या कड़क है, इसको तो पटाना है। सीटी मारू क्या? खबरदार जो कोई हरकत की तो जेल जाने से पहले यही क्रियाक्रम कर दूंगा तुम्हारा। चुपचाप बैठे रहो, समझे? मुग्धा मेरे पास है।
मुझे अच्छी तरह से पता है, उस बोली में ना आपने लॉलीपॉप और चॉकलेट रखी है। दे दो, मैं खुद ले लूंगा। एक बात ध्यान में रखो, अगर तुम मेरे सामने अभी होती ना, गोली से तुम्हारा भेजा उड़ा देता। इसके आगे इस शहर में दिखने की जरूरत भी नहीं करना। यहां से दूर चली जाओ, समझे ना? और इस घर में जो हमने बम रखे या फिर 15 तारीख के हमारे प्लान के बारे में किसी को भी पता चला तो हमारे लोग तुम्हें पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। बच नहीं पाओगे तुम। राधा ढूंढ रही किसी मेरा शाम देखा। अथर, देवा रे देवा। अरे रुको अथर, तुम वापस कैसे यहाँ चले आए? पल्लवी, संभालो अपने भाई को। जाना क्या? मुझे माफ कर ले। इसे यहाँ से ले जाओ, दोबारा मुझे दिखना नहीं चाहिए। अंदर चलो, अंदर चलो। बाबा बाल गंदे लोग हैं बाबा। बाबा मेरी बात सुनो। दरअसल पल्लवी के भाई का इलाज शुरू है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए। चलिए हम अपनी रस्में शुरू करते हैं। फुगड़िया खेला आता? हाँ चलो मीनाक्षी, आ जाओ, शर्माओ मत। आ जाओ कल्याणी। गौरीच्या पाहुण्यांची उठबस किती करू जाऊ दे मला खेळायला, खेळ झाले सुरू, तिकडे खेळ झाले सुरू। अरे देवा, अगर गलती से भी मल्हार का घूंघट हट गया ना, वो भाव साहब तो जान ले लेगी, उसकी भी और मेरी भी। मल्हार, मल्हार, ये मल्हार साड़ी पहन के औरतों के बीच। मल्हार जी आप? मल्हार जी आप यहाँ? आप यहाँ कैसे? वो भी ये क्या गेटअप लिया हुआ आपने? ये क्या चल रहा है? ये क्या बदतमीजी है मल्हार? आओ साहब, मैं आपको सब बता देती हूँ। वो हुआ ये कि अथर्व की सच्चाई बाहर निकालने के लिए मल्हार को ये सब करना पड़ा। अब तुम कोई झूठ नहीं बोलोगे और मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे। I love you. कल्याणी खुद को अथर्व समझ रही है और मेरे धमकाने से वो साड़ी पहन के पूजा में बैठने के लिए तैयार तो हो गई है। कि क्या भरोसा उसका कि वो पूजा की विधियां पूरी भी करेगी या नहीं, इसलिए मुझे उसके साथ बैठना होगा। इसलिए ये सब करना पड़ा। कल्याणी ने पहली बार मेरे लिए मंगला गौर का व्रत रखा है। मैं नहीं चाहता था कि वो इसे पूरा ना कर सके, और फिर मैंने जो कल्याणी के लिए व्रत रखा है वो भी तो पूरा करना था ना। वैसे भी हम मर्दों को बहुत ही कम मौका मिलता है अपनी पत्नी के लिए कुछ करने का। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था, बस इतना ही। आपने भी व्रत रखा है? कल्याणी, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जो ऐसा पति मिला है, वरना हमारे सोनू के बाबा व्रत रखना तो दूर की बात, शाम की चाय भी नहीं छोड़ते। देखिए, माफ कीजिएगा, आपकी पूजा भंग करना मेरा मकसद नहीं था। नहीं नहीं मल्हार जी, आपने जो किया है ना, उससे तो हमारे पतियों को सीख लेनी चाहिए। एक सेकेंड, आई, क्या मैं सच में अथर्व बन गई थी? हाँ, और
मैं अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। हाँ, आई सुनो ना, मैं जब अथर्व बन गई थी गलती से, मैंने मल्हार जी को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना? नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम मल्हार को कुछ बोलती भी ना, तो मल्हार इतना सुलझा हुआ है कि वो तुम पर नाराज कभी नहीं होता। चलो ये तोड़ के दिखाओ। बस इतनी छोटी सी बात? अरे मल्हार जी सच में आप ना मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एक मिनट, क्या करने जा रही हो? हाँ, हाथ से तोड़ने वाली हूँ क्या सर से? देखो, जिससे भी तोड़ोगी ना वो टूटने वाला है। अरे आई रिलैक्स, टेक अ चिल पिल बडी। मैं एक नहीं 2 ईंट एक साथ तोड़ूंगी। 2। हाँ, ये तो आए हाथ का खेल है मेरा बस। आप लोग भी ना, आप इतने पास क्यों खड़े? अब मैं ये ईंट तोड़ूंगी और इतने जोर से टूटेगी कि उछलेगी, आप लोगों की आंख में जा सकता है। पीछे जाइए पीछे प्लीज। I'm a professional. कहाँ था मैंने? हाँ, लगी ना? दिखाओ। लग गई। नहीं लगी मुझे। अरे ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। मैं तोड़ सकती थी उसे, लेकिन आजकल इतनी मिलावट चल रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ईंटों के अंदर भी मिलावट है। अरे इसलिए ये मुझसे टूट नहीं पाई। आजकल तो कोई चीज प्योर ही नहीं रही है। हाँ। क्या आप जताना क्या चाहते हैं कि मैं नहीं तोड़ सकती ईंटें? अरे आपने 2 तोड़ी है ना, मैं को 3 तोड़ के बताती हूँ। अरे आइए देख के जाइए ना, मैं 3 ईंटें तोड़ूंगी। देखो कल्याणी, सुनो मेरी बात, सुनो। देखो, अगली बार के लिए कुछ रखना। हाँ, बस अभी के लिए बस हो गया। हंस के चलेगा मुझे। हाँ, ठीक है। बस अब जाओ और कपड़े बदल लो, जाओ। अत्या कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी काम था। हाँ ठीक है, जाइए। आई, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? नहीं तो असली है, ये देखो। वो आई, ईंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हत्या की बात कर रही हूँ। तुमको नहीं लगता कि हत्या को छुपा रही है? मुझे तो पूरा यकीन है कि अपर्णा ताई वामन भाव से मिलने वाड़े के पीछे गई। बेचारी आउ साहब के डर की वजह से खुद के पति से मिलने के लिए भी छुप छुप के जाना पड़ रहा है। सीरियसली यार, मुझे तो लगता है ना कि हिटलर ने हमारे घर में फिर से जन्म लिया आउटसाइड के रूप में। विस्फोट के बाद हिल सा गया हूं अपर्णा। इतने अरसे के बाद मन में आशा जागी थी कि तुम्हारी और संपदा के साथ फिर से संसार शुरू करूंगा। अगर उस विस्फोट में किसी को कुछ हो जाता तो मेरा सपना तो टूट ही जाता ना। ये सच है संपू के बाप, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई, अरे आप चले जाइए यहाँ से। इतने साल से कहाँ थे आप? हाँ, अब याद आ रही है हमारी। अब प्यार आ रहा है अपनी बच्ची पर।
अगर आपका प्यार सच्चा होता ना तो आपकी आंखों के सामने मल्हार और कल्याणी मेरे बच्चे को मुझसे जुदा नहीं करते। संपदा, ऐसे बात करते हैं बाबा से? बाबा को दोष मत दो। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी। आई, तुम मुझे ज्ञान मत दो। तुम चलो मेरे साथ। अरे छोड़ छोड़ मुझे। संपदा, मुझे छोड़। संपदा। आओ साहब, आओ साहब, सबको छोड़। चलो, सबको क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। अरे अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? आपको पता है आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है? आपके मना करने के बावजूद भी आई और बाबा साथ में रहने की प्लानिंग कर रहे थे। इतनी गहरी दोस्ती एक लड़की के साथ। टुल्लू, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि मल्हार जी की कभी किसी लड़की से इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है कि एक दूसरे को निकनेम्स भी देते थे। पता है, केतकी ना मल्हार जी को ब्लैक कॉफी बुलाती थी। इसका मतलब ये ब्लैक कॉफी का क्रेज ना मल्हार जी को बहुत पहले से है। और पता है मल्हार जी केतकी को क्या बुलाते थे? केतकी चाय की केतली। मुझे भी केतकी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मिलना चाहती हूँ मैं उनसे। कल्याणी, कल्याणी बाहर चलो जल्दी। आओ साहब, देखो क्या कर रहे हैं। हाँ? अब क्या हो गया? चलो तो। वो ये साहब के ड्रामे खत्म ही नहीं होते। अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा कर रहे हैं आत्या और मामा की शादी रोकने के लिए। हमारी बात हल्के में मत लेना शंभू। तुम्हारी दुकान से अगर एक भी फूल इस वाड़े पर आया ना, तो याद रखना इस गांव का एक भी आदमी तुम्हारी दुकान से फूल कभी भी नहीं खरीदेगा। याद है ना तुम्हें इस गांव पर हमारे कितने एहसान हैं? लो, तुम्हारी ही कमी थी। अब करो ताई की शादी बिना मिठाइयों के और फूलों के। नहीं, वो क्या है ना कि इस गांव का कोई भी फूल वाला और मिठाई वाला आओ साहब की मर्जी के खिलाफ जाकर सामान तो देने वाला है नहीं। हो कि नहीं हो आओ साहब? रहने दो कल्याणी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई तमाशा हो। और साहब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर अपर्णा मामन भाव के साथ खुश हैं तो उन दोनों को साथ में रहने दीजिए ना। उसमें हर्जी क्या है? जब भी उन दोनों को देखता हूं तब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अपर्णा की यह हालत मेरी वजह से हुई है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सजा अपर्णा और मामन भाव को मिले। इन दोनों को खुश देखूंगा तो शायद मेरा पछतावा कुछ कम हो जाएगा। पूर्ण विराम। हमारा फैसला हो चुका है। अब हम भी देखते हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ ये शादी कैसे हो सकती है। रुक जाओ कल्याणी, देखो गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। साहब देखिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। साहब हाथ जोड़ती हूँ आपके। प्लीज मिठाई वाले को आने के लिए कह दीजिए और फूल वाले को भी। और साहब आपकी हाँ के बिना कोई इस घर में नहीं आएगा। और साहब फिर शादी कैसे होगी? और साहब प्लीज साहब मेरे लिए इतना कर दीजिए। आखिर मैं आपकी पोती हूँ ना। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि इस वाड़े में हर चीज किसकी मर्जी से होती है। आपको खुशी हुई ना कि मैंने आपके पैर पड़े, आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। आपको खुशी हुई ना सर? लेकिन आओ साहब, आपको सच में लगा मैं ये सब करूंगी? कम ऑन आओ साहब, आपको क्या लगा मैं सच में ये सब करूंगी? हाँ, अरे आओ साहब, 1 साल हो गया है मुझे इस घर में आके। आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाई है क्या? अब मेरी आओ साहब को मैं थोड़ा सा खुश करने के लिए इतना ड्रामा तो कर ही सकती हूँ ना, है ना? और हाँ, क्या शादी की बात हो रही थी ना? तो रही बात शादी की तैयारियों की, तो 1 सेकेंड। अथर बेटा, अथर बेबी, अरे संभाल के, इधर इधर इधर। अथर बेबी आओ इधर आओ। आओ साहब को मिठाई तो खिलाओ। हमने ये जो मिठाई मंगाई है ना, खिलाओ खिलाओ।
अरे आओ साहब खाइए ना। आओ साहब, आओ साहब, अभी अभी ताजा मंगाई है ऑनलाइन शॉपिंग से। अब ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में तो सुना ही होगा ना आपने। अब साहब वो क्या है ना कि इतने टाइम में आप मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। मुझे पता था कि आप ना कुछ ऐसी वैसी हरकत जरूर करेंगी, इसीलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन सारी चीजें मंगा ली थी। और ये छोटा सा मिठाई का डब्बा तो सिर्फ सैंपल के तौर पे भेजा है उन लोगों ने। शाम को वो लोग और ज्यादा मिठाइयाँ, फूल और शादी के लिए जो भी चीजें लगती है ना, सब भेज देंगे। बाय द वे, हाय, आई एम कल्याणी, आपकी बेस्ट फ्रेंड ब्लैक कॉफी की ब्लैक वो अब एक्चुअली मैं कबर्ड साफ कर रही थी ना, तो तब मुझे आपकी डायरी मिली। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी पढ़ ली। और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि कॉलेज में आपकी एक इतनी अच्छी दोस्त थी मल्हार जी, और आपने मुझे इनके बारे में बताया भी नहीं। अब ऐसे केतकी, ऑनेस्टली मैं तुमसे ये हालत में बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हें हुआ क्या था केतकी? मल्हार जी क्या हुआ था इन्हें? ये बेहोश कैसे हो गई थी? और आप इन्हें कहाँ मिले? सॉरी, हाँ मैं भी तुमसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी। एक्चुअली मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरे पति यहाँ। मैं उन्हें यहाँ सरप्राइज देने आई थी, लेकिन आने के बाद पता चला कि वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। तो मैंने सोचा मल्हार यहीं औरंगाबाद में है, उससे मिल लेती हूँ। पर देखो ना क्या हो गया, सुबह से कुछ खाया नहीं था, उससे मिलते ही मुझे चक्कर आ गया। रियली सॉरी, तुम्हारे घर का शादी का माहौल मैंने बिगाड़ दिया ना। It's okay. केतकी संभालो। केतकी क्या हो तुम्हें? केतकी संभालो, रुको, एक तकिया और ले लो पीछे। हाँ, आगे आओ, संभाल के। अब ठीक हो ना तुम? अरे देवा, सॉरी, ये तो मल्हार का नाम तुम्हारे हाथ से मिट गया। तुमने कितने प्यार से बनाया होगा ना, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? केतकी, इट्स ओके, रिलैक्स, वापस लिख लेंगे। कल्याणी, केतकी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी। सच? सुपर मल्हार जी, पता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करने ही वाली थी कि केतकी को आप यहाँ पे रुकने के लिए कहिए ना कुछ दिन। अरे कितना मजा आएगा ना, केतकी आज का फंक्शन अटेंड करेगी। केतकी को गेस्ट रूम में ले जाओ। आजा। मल्हार जी इतना रिजर्व रहते हैं, इतना शांत रहते हैं ना, कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती कि मल्हार जी की किसी लड़की से इतनी अच्छी दोस्ती हो सकती है। किसी भी लड़की को देख के ना अपनी नजरें झुका लेते हैं, क्या ही बताऊं। अरे आओ ना केतकी, बैठो ना, अपना ही घर समझो, अपना ही रूम समझो। और पता है केतकी, मल्हार जी का कॉफी का क्रेज ना पहले से है। सीरियसली सही नाम दिया है तुमने मल्हार जी को, ब्लैक कॉफी। अच्छा वैसे मेरी बातें बहुत हो गई, अब तुम बताओ तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था उनका। था मतलब? वो मेरा मतलब है वो अपना एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं ना, इसलिए। ओह अच्छा केतकी, अब देखो तुम और मैं इतने अच्छे दोस्त ऑलरेडी बन चुके हैं, तो तुम्हें ना एक अच्छे दोस्त के नाते मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के सारे सीक्रेट्स बताने होंगे। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाँ। शैतान। अब
नहीं वो अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी इतनी देर से, मैं तो चुप थी। और आपके बारे में तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला मल्हार जी। मैं इनके लिए कपड़े लेके आती हूँ मल्हार जी, ठीक है? मल्हार, तू यही सोच रहा होगा ना कि मैंने दिनकर के बारे में झूठ क्यों बोला? हाँ केतकी, वो मैं क्या करती रे मल्हार, तूने देखा ना तेरे घर वाले शादी के माहौल में कितने खुश हैं। ऐसे में मैं यहाँ के उनकी खुशियों को भंग कैसे करती? मंगल कार्य के बीच अपना रोना धोना लेके कैसे बैठती? तेरे घर वालों ने मुझे यहाँ जगह दी है, उनकी खुशी के लिए क्या मैं एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोल सकती?